ज्वालामुखी यानी कि वाल्केनो यानी कि ज्वालामुखी कैसे निकलता है और ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं और ज्वाला में से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं और सभी पदार्थों में सबसे अधिक पदार्थ कौन सा होता है, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है ना, यानी कि अभी ज्वालामुखी कौन कौन से सक्रिय हैं और भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है, यानी कि इन सारी ही टॉपिक्स हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ज्वालामुखी कैसे निकलता होगा यार, यानी कि ज्वालामुखी ना पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचलों के कारण निकलता है। पृथ्वी के अंदर अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे कब पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। वहाँ पे कब फट जाएगा, कब धंस जाएगा, यानी कि अंदर से कब पानी निकलेगा, कब आग निकलेगा, किसी को पता नहीं है। जहाँ की भूमि कमजोर होती है ज्वालामुखी वहीं पे निकलते हैं। जैसे पहाड़ी एरिया में खास करके ज्वालामुखी नहीं निकलते क्योंकि पृथ्वी वहाँ पे दबा हुआ है, पूरा भार पड़ा हुआ है और भार पड़ेगा तो अंदर कुछ ना कुछ हलचल होगा, तो अंदर कुछ ना कुछ हलचल होगा तो वहीं पे ज्वालामुखी का विकास होता है। ज्वालामुखी कभी भी फर्श पे नहीं निकलेगा, कभी भी निकलेगा तो पहाड़ के आसपास या फिर पहाड़ पर ही निकलता है। देखिए ज्वालामुखी की अगर बात करें तो ज्वालामुखी के अंग कितने कितने हैं, तो ज्वालामुखी का जो पहला अंग कौन सा, तो मैग्मा चेंबर। मैग्मा चेंबर को बोलते हैं क्या, लावा, यानी कि लावा बोलते हैं। ठीक है, मैग्मा चेंबर को लावा नली भी बोलते हैं क्योंकि मैग्मा जो होता है वह पृथ्वी के अंदर होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंदर है। अगर यहाँ पे ज्वालामुखी निकल गया ऐसे, पूरा फट गया ऐसे ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लावा नली बोलते हैं, यानी कि यह लावा नली कहलाता है। और लावा नली को ही बोला जाता है क्या, तो निकास नली। क्वेश्चन पूछता है कि ज्वालामुखी के कितने अंग होते हैं, तो वहां से आप लोग काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 इसका अंग हो गया। देखिए ये पहले मैग्मा था लेकिन ये निकल गया तो ये क्या हो गया, हमारा लावा नली हो गया। लावा नली को क्या बोलते हैं हम लोग, निकास नली बोलते हैं। और ज्वालामुखी ग्रीवा का मतलब होता है ज्वालामुखी का गर्भ, यानी कि इसके गर्भ में अभी क्या हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पे तो निकल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, लावा नली कहिए या फिर मैग्मा चेंबर कहिए या फिर निकास नली कहिए। अब ये हमारा क्या हो गया, तो ज्वालामुखी ग्रीवा यानी कि गर्भ हो गया। ठीक है, अब ये ज्वालामुखी मुख का मतलब यानी कि ये वाला भाग जहाँ से ज्वालामुखी क्या हो रहा है, निकल रहा है, वहां से उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी मुख बोलते हैं। ज्वालामुखी शंकु हमेशा ऐसे ऐसे रहता है, यानी कि यहाँ से ये वाला शंकु के आकार का हो गया ना, ऐसे पूरा देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे रहता है। ये शंकु के आकार का हो गया ये वाला, तो ये शंकु के आकार, ज्वालामुखी शंकु ये वाला हमारा हो गया। अगर बात करें ज्वालामुखी के प्रकार की, यानी कि ज्वालामुखी में से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, तो ज्वालामुखी में से मुख्यतः 3 प्रकार के निकलते हैं पदार्थ। पहले ठोस, द्रव्य और गैस। सबसे जो ज्यादा निकलता है वो हमारा क्या निकलता है, सबसे ज्यादा तो ठोस निकलता है। उसके बाद क्या निकलता है, द्रव्य निकलता है। एंड उसके बाद क्या निकलता है, तो गैस निकलता है। अगर बात करें ठोस पदार्थों की तो ठोस पदार्थों में सबसे बड़े पदार्थ को बोलते हैं हम लोग बम। क्या बोलते हैं, यानी कि ठोस पदार्थों में सबसे बड़े पदार्थ को बोलते हैं बम। एंड उससे जो कुछ छोटा रहता है, यानी कि सबसे बड़े से कुछ छोटा, यानी कुछ छोटे वाले पदार्थ को बोलते हैं हम लोग क्या, तो लैपिली बोलते हैं। ठीक है, लैपिली। और जो चने के आकार के होता है, मतलब कि इतनी छोटी छोटी, यानी कि चने यानी कि बूट। ठीक है, इतने छोटे छोटे जो ठोस पदार्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो अस्कोरिया, यानी कि अस्कोरिया बोला जाता है। ठीक है, एंड जो सबसे छोटा पदार्थ होता है ना, यानी कि ठोस पदार्थों में जो सबसे छोटा जो ठोस पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो टॉक, यानी कि राख। ठीक है, ठोस पदार्थों में राख सबसे छोटे पदार्थ, सबसे छोटे आकार में आ जाएगा। अब देखिए द्रव में क्या होता है ना, कि द्रव अभी हमने आपको बताया ना कि ये मैग्मा, ये हमारी हो गई पूरी, ये हमारा पृथ्वी हो गया पूरा ऐसे, ये हमारा पूरा पृथ्वी है। यहाँ पे ज्वालामुखी निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। तो जब तक ज्वालामुखी का लावा ऊपर नहीं आता है, ठीक है, यानी कि अगर ये अंदर इसका लावा है तो क्या कहलाएगा, मैग्मा कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, तो मैग्मा कहलाएगा। लेकिन अगर इसका लावा बाहर आता है तो ये क्या कहलाएगा, तो लावा कहलाएगा। मतलब कि यह मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक मतलब कि अंदर होता है। एंड जब ही ऊपर आता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लावा बोलते हैं। ठीक है, गैस पदार्थों की अगर बात करें, यानी कि गैस पदार्थों में कौन कौन से गैस निकलते हैं, एंड जो सबसे ज्यादा गैस निकलता है, क्या निकलता है, पानी निकलता है कि नहीं, तो ज्वालामुखी के पदार्थ में सबसे ज्यादा पानी ही निकलता है। यानी कि गैस पदार्थों की अगर बात करें तो ज्वालामुखी की गैस पदार्थों में सबसे अधिक क्या निकलता है, तो पानी निकलता है, वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, 60 से 90% तक इसमें पानी ही निकलता है। एंड 90 यानी कि अब कितना बचा, तो 10%, यानी कि 10% में ही हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, यानी सब जितने भी गैस हैं ना, हीलियम, सीलियम, सब जितना भी होता है ये सब क्या निकलता है, तो 10% में ही निकलता है। एंड गैस वाले पदार्थों में सबसे अधिक क्या निकलता है, तो पानी निकलता है।
अगर बात करें ज्वालामुखी के प्रकार की तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, एंड जो दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, एंड जो तीसरा होता है निष्क्रिय ज्वालामुखी ना। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि जो हमेशा निकलता रहा है, कभी भी बंद नहीं होता, कभी भी बंद नहीं हुआ है, अभी तक ही ज्वालामुखी निकल रहा है। ठीक। निष्क्रिय प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब कि कभी कभी, कभी बंद कभी खुला, कभी बंद कभी खुला, यानी कभी कभी बंद होता है तो कभी निकलता है, कभी बंद होता है तो कभी निकलता है। एंड जो निष्क्रिय होता है उसमें से कभी ज्वालामुखी निकलना ही नहीं है, मतलब कि एक बार निकल करके बंद है तो अभी तक बंद ही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो निष्क्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। भारत के पास अभी फिलहाल में एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है एंड एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम लोग ज्वालामुखी के प्रकार के सक्रिय और निष्क्रिय एंड प्रसुप्त ज्वालामुखी के प्रकारों को। सबसे पहले अगर बात करें विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों की, तो सबसे जो ऊंचा हमारा यानी कि विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो कि इक्वेडोर में है। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एंड दूसरा है माउंट एस्ट्रोम्बोली, यानी कि एस्ट्रोम्बोली, माउंट एस्ट्रोम्बोली जो कि इटली के लिपिया द्वीप, लिपासी द्वीप पे है, इटली के लिपासी द्वीप पे है। एंड इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, यानी कि इसमें से इतना तेज लावा निकलता है कि जो पूरे भूमध्य सागर को प्रकाशित कर देता है। ठीक है, एंड जो तीसरा है मौना लोभा, ये हवाई द्वीप पे है एंड विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी ये वाला है। देखिएगा यहाँ पे, ये विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए, एंड जो अगला है किलायू ज्वालामुखी जो कि अमेरिका में है। एंड ये लावा की नदियाँ, यानी कि किलायू में से लावा की नदियाँ दिखाई देती हैं एंड इसमें से ना दिन प्रतिदिन अनेकों नदियाँ, लावा की अनेकों नदियाँ कभी इधर की ओर कभी उधर की ओर कभी सांप की तरह यानी कि निकलती रहती हैं। एंड जो अगला सक्रिय ज्वालामुखी जो हमारा है माउंट इरेबस, ठीक है, यानी कि माउंट इरेबस जो कि अंटार्कटिका में है एंड ये विश्व की सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सी, तो माउंट इरेबस। एंड जो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन द्वीप पे है और ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में है, यानी कि अंडमान और निकोबार के मध्य में है बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी। अगर बात करें हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कि कभी न कभी निकलता है और कभी कभी बंद हो जाता है, तो उसमें क्या है, तो माउंट विसुवियस जो कि इटली में है ना, ये ज्वालामुखी जो है यानी कि यह कभी निकलता है तो कभी बंद हो जाता है। एंड जो दूसरा है नारकोंडा, ये भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कभी निकलता है और कभी बंद हो जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा है माउंट क्यूजियामा, माउंट क्यूजियामा है जो कि जापान में है और यह जापान की सबसे ऊंची चोटी भी है। माउंट क्यूजियामा जो कि जापान की प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कभी निकलता है तो कभी बंद हो जाता है। एंड जो लास्ट है माउंट मियोना फिलीपींस में है, माउंट मियोना जो कभी निकलता है तो कभी बंद हो जाता है। अब बात करें निष्क्रिय ज्वालामुखी, मतलब कि एक बार उसमें से ज्वालामुखी निकला है और फिर उसके बाद में हमेशा के लिए बंद है तो अभी तक बंद ही है। निष्क्रिय में कौन कौन सा आएगा, तो निष्क्रिय में सबसे जो हमारा पहला है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो जो कि कहाँ है, तो तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तो तंजानिया में है और यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है जो कि निष्क्रिय ज्वालामुखी, यानी कि यहाँ से एक बार ज्वालामुखी निकला और अभी तक बंद है तो अभी तक बंद ही है। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, तो माउंट किलिमंजारो जो कि कहाँ है, तो तंजानिया में है। अब देखिए अगला है माउंट केन्या, यानी माउंट केन्या ये कहाँ है, तो केन्या में ही है और यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, एंड जो तीसरा है माउंट पोपा जो कि म्यांमार में है, जो कि हमारे भारत के पड़ोसी देश है म्यांमार, वहीं पे क्या है, तो माउंट पोपा है जो कि निष्क्रिय ज्वालामुखी है एंड इसमें से एक बार ज्वालामुखी निकला है और अभी तक बंद है तो अभी तक बंद ही है। ठीक है, अगला है दमबंद कहाँ है, तो ईरान में है। एंड अगला है कोहे सुल्तान जो कि ईरान में है, यानी कि ईरान में दमबंद एंड कोहे सुल्तान दोनों है। ठीक है, अब आपको सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सबसे ज्यादा विस्फोटक ज्वालामुखी कौन सी है, तो कांक्राताओ जो कि इंडोनेशिया में है, जिसमें सबसे ज्यादा विस्फोट होता रहता है। लगेगा कि वहाँ पे बम गिर रहा है हमेशा ना, ऐसा विस्फोट वहाँ पे होता रहता है। कहाँ पे, तो इंडोनेशिया में, और उसका नाम क्या है, तो कांक्राताओ। ठीक है, एंड पृथ्वी का जो अग्नि वलय है वो हमारा कौन सा है, तो प्रशांत महासागरीय पेटी है पृथ्वी का अग्नि वलय। तो हम फाइनली वीडियो खत्म हो चुकी है और मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।